मानस का सबसे रसीला प्रसंग सुंदरकांड, सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सुंदरकांड, भक्ति की भावनाओं से भरा हुआ सुंदरकांड, इहलोक और परलोक को संभालने वाला सुंदरकांड, भौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक जितने प्रकार की आकांक्षाएं सबको पूरा करने वाला सुंदरकांड, भक्ति के चरणों में पहुंचाने वाला सुंदरकांड, भगवान की गोद में बिठाने वाला सुंदरकांड, इसका शुभारंभ। इसके एक पद को पहले हम लोग गा लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। सब मिलकर ताली बजाइए संगीत के साथ और गाइए। पहले बजाइए फिर गाइए। जय जय। अरे जावंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीतई देखी, मोहि काज मोहि हर्ष विषेकी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हर्ष हरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। बार बार रघुवीर सवारी, कर के पवन कनय बल भारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाक होई श्रमहारी। हनुमान तेहि परेसा, कर पुनि कीन प्रणाम। सिया राम राम काज कीन्हे, बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सुंदरकांड का शुभारंभ। श्री हनुमान जी गदगद हो गए जब जामवन जी ने ये बोला कि तुम्हारा जन्म केवल राम काज के लिए हुआ है, केवल। तो जामवंत के वचन सुहाए बंधुओं और बहनों, और केवल सुहाए नहीं भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। बहुत मन को भाई, सुहाए भी भाई भी। और ये सूत्र है बंधुओं, जब माता पिता की वाणी, माता पिता की बोली, माता पिता के वचन सुहाने लग जाए, गुरु की वाणी, गुरु की बोली, गुरु के वचन सुहाने लग जाएं और भाने लग जाएं। माता पिता के वचन, गुरुदेव के वचन सुहाने लग जाएं, मन को भाने लग जाएं, तब समझना चाहिए भगवत कृपा का द्वार खुलने वाला है ये संकेत। अरे क्या बोल रहे हैं इनको, क्या बोल दिया है,
तो ऐसे ही कहते रहते, इनको क्या मालूम है, मालूम तो कुछ है नहीं, चुपचाप बैठे रहा करो, दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, बड़बड़ बड़बड़ करती। तो समझ लीजिए कि पीठ कर लिया आपने, भगवान की कृपा का द्वार तो खुलने जा रहा था, आपने पीठ कर लिया। और आप जितनी तेजी से बढ़ोगे दूर ही बढ़ोगे, जब पीठ होगी तो आप जितनी तेजी से जाओगे दूर होते चले जाओगे। इनको वचन सुहाने लगे गुरुदेव के, जाओ मत, गुरु हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, गुरु की वाणी सुहा रही है और मन को भा रही है। अब भक्ति का द्वार खुलने जा रहा है और भक्ति की ओर यात्रा बढ़ती चली जाएगी। हनुमान जी ने कहा, देखो जिस कार्य से मैं जा रहा हूं ये तो निश्चित पूर्ण होगा, क्योंकि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। कार्य करते समय अगर प्रसन्नता हो रही है, इस कार्य शुभ कार्य है और वो पूरा हो। इसलिए मेरी वानर बंधु आपसे प्रार्थना है कि जब तक मैं सीता जी का दर्शन करके न आ जाऊं, यहां से जाना मत, पर क्यों मोह, मेरी प्रतीक्षा करना। मुझे मालूम है यहाँ खाने पीने की कोई सुविधा नहीं, खारा खारा जल है, कच्चे कच्चे कड़वे फल है, फिर भी सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी ये भी कह सकते थे, क्या करोगे यहाँ पड़े पड़े भूखे प्यासे, लौट जाओ किष्किंधा, मैं सीधा लंका से वही आ जाऊंगा। ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी जानते आज ये वानर अगर निराश हताश खाली हाथ लौटकर वापस गए, भविष्य में कोई भजन साधना के मार्ग पर चलेगा नहीं। सब लोग सोचे कि काय के लिए बेकार का समय बर्बाद करना, भजन पाठ कितना ही करो, भक्ति तो मिलती नहीं, 400 को उसकी बाधा आकर खड़ी हो जाती, काय को टाइम बर्बाद करना। लोग साधना के मार्ग को छोड़ सकते, हनुमान जी कहते नहीं, चल नहीं सकते साधना के मार्ग पर, बैठ जाओ। अगर बैठ भी जाओगे तो मैं लौट कर आऊंगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर भगवान के भी पास पहुंचाऊंगा और जानकी जी का भी दर्शन कराऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। संत की बात सुनकर बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा पाठ कर लिया करो, पाठ लेकर बैठ जाओ, ये मंत्र जप लिया करो, मंत्र लेकर बैठ जाओ। कम से कम मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बैठो तो सही, मत पाठ करो। कौन कहता है रामायण हाथ में ले लो बैठे रहो? जब बैठोगे रामायण हाथ में लेके तो पेज भी पलटोगे, पेज भी पलटोगे तो मन नहीं पढ़ेगा, आंखें तो पढ़ लेंगी। कुछ न कुछ करिए, कुछ न कुछ। अरे भाई कथा में आए, आप भले ही रास्ते से जा रहे थे, क्या तमाशा हो रहा है, देखे तो से बड़ी आवाजें आ रही है, तालियां बज रही हैं, लोग कुछ गा रहे हैं, कोई भी आएगा, अगर वो केवल तमाशा देखने की उत्सुकता से ही आया तो कान में तो रामायण की चौपाइयां ही तो पड़ेगी, कथा के शब्द ही तो पड़ेंगे उसको। गलती से भी बाग में चला जाएगा तो फूलों की खुशबू ही तो उसको आएगी। तो हनुमान जी कहते हैं बैठिए, और ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ी देर भगवान के नाम से बैठना शुरू करिए। घर के पूजा घर से बैठना शुरू करिए, फिर मोहल्ले के मंदिर में थोड़ी देर जाकर बैठना शुरू करिए। पहले घर के पूजा घर से शुरू करिए, लेकिन बैठिए, प्रतीक्षा करना मेरी, मैं जब तक लौटूं नहीं यहां से जाना मत। ये हनुमान जी का दर्शन है बंधु। हनुमान जी कहते हैं भक्ति के मार्ग पर बैठ जाओगे, कोई न कोई संत आएगा, उठाकर आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। इसलिए भजन पाठ के मार्ग को छोड़िए मत। जो भी पूजा पाठ के नाम से उल्टा सीधा गलत सही टंट घंट जो कुछ भी करते हो, कई लोग कहते हैं खेल तमाशे करने से क्या फायदा है, वो करते रहो। अगर वो नकली है तो एक दिन वो ही असली हो जाएगा। जो बिल्कुल कुछ नहीं करता उसको तो कुछ ही नहीं हो सकता है। अगर हम नकली खेल खिलौनों से खेलना तो एक दिन वो असली हो जाएगा, और हुआ है। जब वही पत्थर की मूर्ति मीरा जी से बोल सकती है तो हमसे क्यों नहीं बोल सकती है? हमसे भी बोलेगी। बोली है वो, वृक्ष बोले हैं, नदियां बोली हैं, पर्वत बोले हैं, मूर्तियां बोली हैं, तो जब सबको बोली है तो हमको भी बोलेगी, ये गारंटी है। आज इस देश में कई धर्म के नाम पर पाखंड प्रचार करने वाले और लोग खड़े हो गए, धर्माचार्य का रूप लेकर और धर्म की दुहाई देकर बड़ी बड़ी जनता को इकट्ठा करते हैं, और आपके सारे के सारे सनातन धर्म की मान मर्यादाओं के प्रति वो अश्रद्धा पैदा करने का ही काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कुतर्क के प्रश्न आपके सामने रख देंगे कि आप कांप जाएंगे। ये पीतल की मूर्ति 50 रुपये में कहीं भगवान खरीद कर आता है क्या? ये तुमसे कभी बोलता है क्या? तुम इतना भोग लगा तो कभी खाता है क्या?
कभी एक बताशा इसने खाया, कभी एक पूड़ी कचौड़ी इसने खाई। जो अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकता, जो अपना चूहा नहीं भगा सकता, देखो कुत्ता चाट रहा है, ये कुत्ते को नहीं मार सकता, तुम्हारे संकट क्या दूर करेगा। ये बहुत प्रकार की पाखंड की बातें बता बता के, और वो तर्क ऐसे है कि व्यक्ति को तुरंत समझ में आता है, हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं, बात तो ठीक कह रहे हैं। ये केवल धर्म विरोधी नहीं है, ये लोग भारत विरोधी है। ये भारत की आत्मा को नष्ट करने में लगे हुए हैं। किसी से तर्क मत करिए। जो कुछ पूजा पाठ के नाम पर करते आ रहे हो छोड़ना मत। कोई कितना भी कहे सीधे को क्यों करते हो, बोले अच्छा लगता है, तू मत कर। कई बार अपने मन में ये शंका आती है कि पाठ पूजा तो करते हैं, छोड़ी तो आज तक नहीं है, जब से गुरुदेव ने बताया है तब से करते आ रहे हैं, लेकिन अनुभव तो कभी कुछ हुआ नहीं। पता नहीं भगवान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उसको मालूम है कि नहीं मालूम। ये मैं केवल गृहस्थियों की बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने अच्छे अच्छे महात्माओं को ये कहते हुए सुना है कि क्या करें महाराज, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, साधुता ली थी, गुरुजी से लंगोटी ली थी, मंत्र लिया था, तभी से नियम पालन कर रहे हैं, जो गुरुजी ने बताया 60-65 साल पूरे कर दिए, लेकिन पता नहीं भगवान को मालूम है कि नहीं, वो हमारे भजन पाठ को सुनता है कि नहीं सुनता है, कहीं खामखा तो हमारा समय बर्बाद नहीं हो रहा है। ये शंका की बातें मैंने कई बड़े बड़े महात्माओं के मुखों से सुनी हैं। हमारी तो बातें ही छोड़ दीजिए सब, हम तो गृहस्थाश्रम के लोग हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे व्यासपीठ से कि पूजा पाठ के नाम से गलत सही उल्टा सीधा जैसा वैसा जो कुछ कर रहे हो, किसी के कहने से छोड़िए मत, करते जाइए। अगर भगवान आपके भजन को नहीं सुन रहा होता तो आप भगवान का भजन कर ही नहीं सकते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सुन रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। अगर आप यहां बैठकर कथा नहीं सुन रहे होते तो मैं कथा नहीं बोल सकता था। आप बैठे इसलिए तो मैं कथा बोल रहा हूं। 19 तारीख को दिखा देना मुझे, यहां कहां से सुनाऊंगा मैं किसको। आप हो तो मैं कथा सुना रहा हूं, वो भगवान बैठकर सुनता है। दिखाई न दे बात अलग। जिस घर में कोई नहीं रहता उस घर की घंटी नहीं बजाई जाती, उस घर की घंटी नहीं बजाई जाती। पड़ोसी कहते साहब 10 साल से तो हम देख रहे हैं ताला नहीं खुला है, आप किसको कुंडी बजा रहे हैं, यहाँ कोई नहीं रहता है। लेकिन हाँ रहता तो है सर, कभी कभी आते हैं, अब समय कुछ समय उनका कुछ पता नहीं, लेकिन आते हैं। तो आप बार बार घंटी बजाएंगे, बस अपनी घंटी बजाते रहिए, कभी न कभी टेलीफोन लग जाएगा, सुन लेगा वो सुनो। इसलिए हनुमान जी ने कहा जाना नहीं, और यहां से छलांग लगा दी। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमान। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमान। रे एही भांति चले हनुमान। रे एही भांति चले हनुमान। रे एही भांति चले हनुमान। हनुमान जी ने छलांग लगा दी। जिम अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमान। हनुमान जी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर प्रभु को पुकारते, बार बार रघुवीर संभारी। प्रभु आपने हर बार मेरी संभार की है, मुझे संभाल के रखना, फिसलन बहुत ज्यादा है। ये हमेशा बोलते रहो, प्रभु संभाल कर रखना, प्रभु हमको संभाले रखना, प्रभु गिर न जाए, प्रभु फिसल न जाए। हनुमान जैसा महावीर कहता है कि मुझे बार बार आपने संभाला है, संभाल कर रखना। ये जो लंका की यात्रा है, सीता जी की खोज की यात्रा, ये भक्ति से मिलन की यात्रा है। और भजन के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, समाज सेवा के मार्ग में, परोपकार के मार्ग में, शुभ कार्य करने के मार्ग में बाधाएं बहुत आती हैं, और तीनों प्रकार के लोग बाधक बनते हैं। देवलोक की भी बाधा आती है, भूलोक की भी बाधा आती है, पाताल लोक की भी बाधा आती है। सात्विक लोग भी विरोध करते हैं अच्छे काम का, राजसिक लोग भी करते हैं, तामसिक तो करते ही हैं। और आपको ये सुनकर हनुमान जी की यात्रा से बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अच्छे काम का विरोध बुरे लोग तो बाद में करते हैं, अच्छे काम का विरोध पहले अच्छे लोग करना शुरू कर देते हैं। उनका माथा ठनकने लगता है कि अच्छे काम के ठेकेदार तो हम थे, ये कौन पैदा हो गए। और इतने प्रकार के विघ्न लाकर खड़े कर देंगे, और अच्छे लोग कभी सामने नहीं आते, औरों को भेज देते, आपको अंदाज ही नहीं आएगा कि गड़बड़ कहाँ से हो रही है।
देवताओं को यही स्वभाव है। जैसे हनुमान जी चले, एक तो पहले लोभ आ गया, लोभ की बाधा आ गई, आकर्षण आ गया। एक मैनाक नाम का पहाड़ था, सोने का पहाड़, छुप के रहता था, वो निकल आया। उसको लगा कि हनुमान जी थक गए होंगे, इनको थोड़ा विश्राम करा दे। अरे रुको रुको रुको, 2-4 दिन ठहरो, आगे चले जाना। हनुमान जी विश्राम करिए, आप मेरे भतीजे लगते हो, आप मुझे नहीं पहचानते, मैं आपको जानता हूं, आपके पिताजी से मेरी मित्रता रही। सोने का पहाड़, इतना बड़ा आकर्षण आ गया। हनुमान जी में अहंकार होता तो डांट फटकार कर सकते थे, और कहा धन्यवाद, बड़ी कृपा की, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं राम काज को जा रहा हूं। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोई कहाँ विश्राम। पहले मैं राम काज करूं, पहली विघ्न आ गई, आकर्षण। हम लोगों ने संग में गीत गाया है, एक बार गाइए। सज धज कर आवे आकर्षण, सज धज कर आवे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, पग पग पर झूमते प्रलोभन, तज कर सबको विमुख बटोही, तज कर सबको विमुख बटोही, पथ पर सबल सबल बढ़ता है, पथ पर सबल सबल बढ़ता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। हनुमान जी को इतना बड़ा आकर्षण क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि आंखों में लक्ष्य स्पष्ट है कि मुझे भक्ति देवी का दर्शन करना है, मैं भगवत कार्य से निकला। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आए थे हरि भजन को और कुछ और करने लगे। देखिए, अनेक संत, सभी साधु, सभी घर से चलता है, चलता वो भगवत प्राप्ति के संकल्प के लिए है कि मुझे भगवत दर्शन करना है, जीवन में भगवान का भजन करना है। लेकिन जब तक लक्ष्य स्पष्ट रहता है तब तक भजन में डूबा रहता है। लक्ष्य से भटका और संगत बदल गई, किसी आश्रमधारी का संग मिल गया, किसी ने और वैभव खड़ा कर लिया है, किसी ने बढ़िया गाड़ी खरीद ली है, किसी ने शिष्य बहुत बना लिए, किसी ने सुंदर आश्रम बहुत बना लिया, किसी ने मंदिर बहुत बड़ा बना लिया। ऐसे किसी का संग जब मिल जाता है तो लक्ष्य से भटक जाता है, फिर वो भी उसी की उधेड़ बुन में लग जाता है। पहले माला गिनती करता था कि आज 21 माला जपी, आज 50 माला हुई कि नहीं, आज 108 माला जपी कि नहीं जपी, फिर वो माला की गिनती छूट जाती है, सीमेंट के कट्टे गिनना शुरू कर देता है। पाठ कितने हुए ये छूट जाता है, फिर ईंटों की ट्रॉली गिनना शुरू कर देता है, फिर बेलदारों की संख्या गिनना शुरू कर देता है। इसी को कहा है आए थे हरि भजन को ओटल लगे। इसे लक्षण ओझल होने पाए, लक्ष्य स्पष्ट चाहिए। और उसके लिए मैंने सूत्र बोला था कि अगर आप अपने सोने वाले कमरे में घुसते समय सामने दीवार पर पढ़ने पर आ जाए, वहाँ एक सफ़ेद कागज पर मोटे स्केच पेन से 4 बातें लिख लें। मैं कौन हूँ, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, और अंत में मुझे जाना कहाँ है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, सबको कमाना चाहिए, खूब कमाइए। भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में भौतिक साधन आवश्यक है।
अगर भौतिक साधन पूरे नहीं है तो ये भी हीनता भरी रहती है, ग्लानि भरी रहती है। न भजन में मन लगेगा, न सत्संग में मन लगेगा। भूखा आदमी भजन नहीं कर सकता। साधु ने कह दिया है, भूखे भजन न होए गोपाला। किसी भी प्रकार की अगर भूख है, पद की, पैसे की, प्रतिष्ठा की, वो आपका भजन में मन नहीं लगने देगी। इसलिए तृप्त व्यक्ति ही भजन कर सकता है। पैसा खूब कमाइए, लेकिन मुझे पैसे का उपयोग क्या करना, मैं क्यों कमा रहा हूं, इसका थोड़ा सा होश चाहिए। पद पर जाना अपराध नहीं है, खूब पद पर जाने के लिए पूरा परिश्रम करिए, जो भी उसके तौर तरीके होते हैं पूरे अपनाइए। लेकिन पद पर जाने के बाद मैं करूँगा क्या, मुझे करना क्या है, एक नया उदाहरण प्रस्तुत करूँगा, नई लीक निर्माण करूँगा, नया आदर्श स्थापित करूँगा। पद मुझे नहीं चलाएगा, मैं पद को चलाऊंगा। इसलिए मुझे पद चाहिए ताकि भविष्य में पद पाने वाले लोग उस लीक को स्वीकार कर सके, उसके अनुसार जीवन चला सके। पद पर जाना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन केवल कमाना ही कमाना है और उसका उपयोग का कोई होश नहीं है। तो कोई न कोई लक्ष्य चाहिए, स्पष्ट चाहिए। पैसा भी इसलिए कमा रहे हैं कि हमको वो लक्ष्य पूरा करना है, इसलिए पैसा कमा रहे हैं। परमार्थ करेंगे, गौ सेवा करेंगे, गौपालन करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे, अनाथालय बनवाएंगे, चिकित्सालय बनवाएंगे। कल आपने देखा था, अपना घर ऐसे परमार्थ के कार्यों को सहयोग करेंगे, सत्संग कराएंगे, भोजन भंडारे कराएंगे, गरीब बेटियों की शादियां कराएंगे, गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, रोगियों को औषधि बंटवाएंगे। पैसा इसलिए कमा रहे हैं। तो पैसा कमाना अपराध नहीं है, लेकिन उसका उपयोग करने की बुद्धिमत्ता न होना ये अपराध है। खूब करना चाहिए, इसमें क्या बुराई। पद पर जाएंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। आज जो पद पर जाता है उसी के बारे में लोग कहने लगते हैं कि ये भी ऐसा ही हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, नया आदर्श स्थापित करेंगे। हनुमान जी के सामने स्पष्ट लक्ष्य है, राम काज कीने बिन। मैं राम काज को निकला हूँ। अब मेरे सामने आप सब बैठे हैं, आपके मन में प्रश्न आ गया, भगवान बातें तो दोनों हाथ उठा उठा कर बड़ी अच्छी कह रहे हो, अब ये बताओ काम काज करें घर का कि राम काज करें? दुकानदारी चलाएं, बाल बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, शादी विवाह करें बच्चों के, दुनियादारी निभाएं कि माला लेकर बैठे रहें? राम काज करें कि काम काज करें, ये प्रश्न उठता है। तो राम काज और काम काज बिल्कुल अलग अलग नहीं है। राम काज ही काम काज है, काम काज ही राम काज है। मैंने एक दिन बोला था, धर्म और धंधा अलग अलग नहीं है। धर्म ही धंधा है, धंधा ही धर्म है। धंधा ही धर्म है, लेकिन धर्म को धंधे में लेकर जाइए, धर्म में धंधा मत लाइए, उल्टा होने लगता है। हमने धर्म में धंधा ले आए, इसलिए गड़बड़ होता है। जो कुछ करते हैं, दुकान चलाइए, इतने प्यार से ग्राहकों को व्यवहार करिए, इतनी बढ़िया चीज दीजिए, लगे कि नारायण स्वयं आए हैं ग्राहक बनकर। अध्यापक हैं, बच्चों को इतने प्रामाणिकता से डूब कर पढ़ाइए। ये गोपाल जी मेरी क्लास में सारे उपस्थित हैं। बहनें रसोई इतनी डूब कर बनाए कि परिवार के लोग तो प्रसाद पाएंगे, मेरे गोपाल जी भोग लगाएंगे। इतना बढ़िया आंगन साफ करिए कि गोपाल जी इसमें विचरण करेंगे। ये घर नहीं है, मेरे गोपाल जी का मंदिर है, उनके चरणों में गंदगी नहीं लगनी चाहिए। इतने बढ़िया मन से कपड़े धोइए कि गोपाल जी को मैल दिखाई नहीं देना चाहिए, उनको निर्मल पसंद आता है। इतने डूब कर खेती करिए, इतने डूब कर मजदूरी करिए, इतने डूब कर ऑफिस की फाइलें पलटिए। मेरे भगवान का कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे। ये तो तनख्वाह तो मिलनी ही मिलनी है, करो तो न करो तो वो तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। आपकी फाइल ही पूजा घर हो जाएगी, आपकी रसोई ही मंदिर हो जाएगा, आपकी खेत की मेड़ ही भगवान का द्वार हो जाएगा। तो कामकाज और रामकाज ये बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। हर समय अगर ये ध्यान रहता है कि मैं रामकाज कर रहा हूँ, तो जूते की पालिश करते समय भी इतना मन लगेगा जितना मन पूजा करते में भी नहीं लगेगा। वो भी राम ही काज है, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी वही करते हैं, अलग से कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं। 24 घंटे जैसे सांस लेना और सांस चलना, ये अलग अलग बात है। सांस लेने में जोर पड़ता है, जुकाम है तो लेनी पड़ती, लेकिन सांस चलती रहती है, आपको पता नहीं लगता है। पूजा करना और पूजा में रहना, ये जमीन आसमान का अंतर है। प्यार करना और प्यार में डूबे रहना, जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे ही भगवान के
प्यार में डूबे रहना, फिर हर काम करोगे वही पूजा होगी, वही पूजा होगी। और यहां से जब हनुमान जी चले तो देवताओं को लगा ये कौन वैरागी पैदा हो गया कि सोने का पहाड़ लांग कर जा रहा है, हम तो सोने की अंगूठी नहीं लांग पाते। पता लगा हनुमान जी भगवत कार्य से जा रहे हैं। देवताओं को अपनी कमजोरी ध्यान आ गई। आपने सुना है सबने कि जो भी देवता लंका में गया रावण ने उसको कैद कर लिया, नौकर बना लिया, बंदी बना लिया। कोई बुहारी लगाता था, कोई पानी भरता था, कोई कुछ करता था। क्यों? देव योनि भोग योनि है। भोगी की कमजोरी होती है कंचन और कामिनी। जो देवता लंका में गया रावण तुरंत उसे सोने का एक फ्लैट दे देता था और एक सुंदर सी नाग कन्या पकड़ा देता था, बोले भोग कर और पानी भर, भोग कर बुहारी लगा। तो इन देवताओं को लगा कि हनुमान न कहीं फंस जाए और भगवान इंतजार ही करते रह जाए। इन्होंने सुरसा को भेजा। सुरसा नाम अहिन कई माता, ये सांपों की माँ है। डसते सांप वासना का प्रतीक है, वासना आदमी को डस जाती है। और सुरसा कहते किसे हैं? ये केवल स्त्री नहीं है। संसार के भोग बड़े मीठे होते, सुरस सुरसा। ये जो संसार के भोग हैं ये खीर और रबड़ी से भी ज़्यादा मीठे लगते हैं। इनकी कटोरी जो छीनता है वही दुश्मन हो जाता है। इसलिए सुरसा मुंह फाड़ कर आ गई और संसार के भोगों का स्वाद अगर एक बार ले लिया तो ये मुंह फाड़ती चली जाती है। और वही हुआ, मुंह फाड़ कर सामने आ गई, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने बड़ी खुशामद की, अभी मैं भगवत कार्य को जा रहा हूँ। नहीं मानी और स्थिति ऐसी हो गई कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु तून कभी रूप दिखावा, तासु तून कभी रूप दिखावा, सतयोजन तेहि आनन कीन्हा, सतयोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदा ताहि सिरुनावा, मांगा बिदा ताहि सिरुनावा। बढ़ते बढ़ते सुरसा 100 योजन के हो गए, पूरा सागर ढक गया। हनुमान जी ने विवेक से काम लिया। हनुमान जी ने कहा मैं 200 योजन का तो हो सकता हूँ, मुझे तो केवल एक बार जय श्री राम बोलनी है, पर मैं कोई शारीरिक प्रदर्शन की प्रतियोगिता में तो भाग लेने आया नहीं। और इस प्रतियोगिता का तो कभी अंत नहीं होगा, ये भी बढ़ती चलेगी और मैं भी बढ़ता चला जाऊंगा। और आया था हर भजन को और ओटन लगा के पास, लक्ष्य मेरा छूट जाएगा। तो हनुमान जी अति लघु हो गए, शून्य, और इसी के मुंह में घुस गए। अब ये देखे कहाँ गया बंदर। देखिए हनुमान जी की एक विशेषता है कि वो विराट भी होना जानते हैं और अति लघु भी बनना जानते हैं। कई बार आदमी बड़ा बन जाता है, छोटा बनने में उसे बड़ी शर्म लगती है। जिसको मंचों पर बैठने की आदत हो जाती है उसको नीचे बैठने में नानी मरती है। बहुत मुश्किल हम देखते हैं, बहुत कठिनाई होती है। अच्छा, हम किसी और के लिए थोड़ा ही कह रहे हैं। हम कहाँ जाते हैं? मंच के तौर कहीं नहीं जाते, बहाने बना देंगे, टाइम नहीं है, बड़ा जरूरी काम से जाना है, कुछ नहीं, चूंकि मालूम है नीचे बैठना पड़ेगा, हम नहीं जाते। बहुत कठिन होता है। उपदेश करना सरल है, उसका पालन करना बहुत कठिन होता है। हनुमान जी भगवत कार्य को चले हैं। हनुमान जी का एक सिद्धांत है, छोटे बनकर बड़े कार्य करो, बड़े बनकर कभी बड़े कार्य नहीं हो सकते।
जो छोटा बन सकता है वही बड़े कार्य कर सकता है। हनुमान जी जब जरूरत पड़ती है तो सुनत ही भयउ पर्वताकारा, और जब जरूरत पड़ती है तो मसक समान रूप कपि धरी। यही हनुमान जी की महिमा, यही विशेषता है। आप देखिए हनुमान जी मान और सम्मान से कितने दूर रहे होंगे। जब लंका में इनको ले जाया गया, ये अशोक वाटिका में जब ये पकड़ लिए गए मूर्छित करके, तो रस्सियों से बांधकर घसीट कर, और कैसे ले गए बोले मारें चरण करें बहु हांसी। मोहल्ले के बच्चे लग गए पीछे, कोई लात मार रहा है, कोई इनकी बगल में गुलगुली कर रहा है, कोई पूंछ ऐंठ रहा है, कोई कान खींच रहा है, कोई इनके ऊपर चड्डू खा रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, रस्सियों से घसीट कर ले जा रहे हैं। मारें चरण करें बहु हांसी। हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान जी से पूछा बानरों ने, आपको रस्सी से बांध कर ले जाया गया, आपको शर्म नहीं लगी? बोले बिल्कुल नहीं लगी। बोले क्यों? बोले मोहि न कछु बांधे कही लाजा, 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 कीन चहु निज प्रभु करि काजा, कीन चहु निज प्रभु करि काजा। बोले मुझे तो कोई, मैं तो भगवत कार्य करने को गया था, बंध के होता तो बंध के करता, खुल कर होता तो खुल कर करता, पीट के होता तो पीट के करता, और पिट कर होता तो पिट कर करता। मेरी क्या, बंदर की क्या इज्जत है? इज्जत भगवान की। मैं तो उनका नौकर हूं, थप्पड़ पड़ेगा तो रुपये पड़ेगा, मुझे तो कोई मोह न कच्छ बांधे। रावण ने कितनी बदतमीजी की भाषा हनुमान जी से, ए बंदर के बच्चे, मूर्ख कही के, कौसठ तोई न प्राण कई बाधा। क्या तुझे मरने का डर नहीं लगता है? कहां से आया है? अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोई, तूने मेरा नाम नहीं सुना? की दो श्रवण सुने नहीं मोई, देखा हुआ ते संकट तो बड़ा घूर कर देख रहा है, मरना चाहता है। यानी जितनी बदतमीजी की भाषा हो सकती थी रावण ने सब बोले। और हनुमान जी सामान्य बंदर नहीं है, महावीर हैं, महावीर विक्रम बजरंगी। कोई दुनिया में महावीर नहीं हुआ है। नाम महावीर हो गए होंगे, लेकिन महावीर राम भी नहीं थे, वो भी रघुवीर ही थे। महावीर श्री हनुमान जी चाहते तो रावण को मच्छर की तरह मसल सकते थे। आपको मालूम है हनुमान जी में कितना बल था? 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिक्पाल में होता है। 10,000 दिक्पालों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है, 10,000 ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की कन्नी उंगली में हुआ करता है। लगाओ तो इतने हनुमान जी वीर थे, इसे मच्छर की तरह मसल सकते थे। मुस्कराते रहे, कुछ नहीं बोले। एक बार बानरों ने पूछा, जब हनुमान जी लौट आए, बोले हम उस दिन लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, ये रावण इतनी बदतमीजी की भाषा बोल रहा था, हम यहाँ दांती किटकिटा रहे थे और आप कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे, क्या बात थी? उत्तर नहीं दे सकते थे क्या? बोले हाँ दे सकता था। फिर क्यों नहीं दिया? बोले देने का तो मन हुआ, लेकिन उसी समय मुझे अकबर बीरबल का किस्सा याद आ गया। अकबर बीरबल का क्या किस्सा याद आया? तो हनुमान जी ने सुनाया कि एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं, उनको राज्यसभा में लाओ, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। जिनका बेटा इतना योग्य है उनके पिता कितने योग्य होंगे, हम उनका दर्शन भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे और कुछ प्रश्न हम उनसे करेंगे। बीरबल ने कहा ठीक है सर, कल आ जाएंगे। बीरबल घर आए, पिताजी हुक्का पी रहे थे बैठे हुए। तो क्या बात है बेटा, कुछ सुध दिखाई दे रहा है? और क्या करें पिताजी, कल आपको राज्यसभा में जाना है, आपका सम्मान वगैरह तो बादशाह करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम आपके पिताजी से कुछ प्रश्न करेंगे, उनके श्रीमुख से हम उत्तर चाहेंगे। अब आप कैसे करोगे? बोले बेटा तू बता। बोले देखो जाना तो पड़ेगा। फिर
बोले ऐसा करना पिताजी, वो कितने भी प्रश्न करे, कितने भी प्रश्न करे, बोलना नहीं, चुप बैठे रहना, बाकी मैं संभाल लूँगा। ठीक है। अगले दिन पिताजी चूड़ीदार पजामा, अचकन, पगड़ी, चश्मा, बैंत वैत लेके मूंछों पर तेल लगाकर आ गए राजसभा में। स्वागत सत्कार हुआ, बादशाह का प्रवेश हुआ, सारी सभा खड़ी हुई। पिताजी के सामने जाकर बादशाह ने प्रणाम किया, हार पहनाया, तिलक लगाया, शॉल कंधे पर डाला, श्रीफल भेंट किया और कहा आज आपका दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। हम सोचते थे जिनका पुत्र इतना योग्य है उन पिता का एक बार दर्शन होना चाहिए, बड़ी आपने कृपा की। अब हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, आपसे हमको समाधान चाहिए। तो बीरबल घबरा गया कि पिताजी जी ने कहते मुँह पे तो कुछ हुआ तो ना है। तो बीरबल खांसा तो बाप ने आंख उठा के झपक दिया, बोले तेरा ही बापू, चिंता मत, चुप। पिताजी बैठे कुर्सी पर, बादशाह खड़ा है, पूरी सभा बैठी, सभा भी खड़ी थी, जो बादशाह खड़ा था। बादशाह ने एक प्रश्न किया, पिताजी मौन, जो बीरबल समझा के लाया था कि बोलना नहीं। बादशाह ने दूसरा प्रश्न किया, पिताजी मौन। बादशाह ने तीसरा प्रश्न किया, पिताजी मौन। बादशाह ने चौथा प्रश्न किया, पिताजी मौन। बादशाह ने पांचवा प्रश्न किया, पिताजी मौन। अब 5 प्रश्न और बाप कुछ बोल नहीं रहा है, बादशाह खड़ा है। तो बादशाह तिल मिला गया गुस्सा और एकदम पीछे मुड़ा, अर्धवृत्त किया बीरबल की ओर और गुस्से में कहा, बीरबल अब तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर बताओ। हाँ सर, क्या है बताइए। बोले ये बताओ, अगर किसी का किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो उस समय उसे क्या करना चाहिए। बीरबल का सरकार उस समय उसे मौन हो जाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, और कुछ नहीं। मूर्ख का मुख बामिया और निकसत बचन भुजंग, ताकि औषधि मौन है, भैया विष नहीं व्यापत अंग। छोटे बनकर बड़े काम होते, अपने व्यक्तित्व को चमकाकर करोगे तो बहुत सारे व्यक्तित्व को नोचने के लिए लोग चले आएंगे, पुरानी पुरानी कथाएं आपके निकाल के लाएंगे, पुरानी पुरानी बातें खोल खोल कर लाएंगे। नहीं, किसी की निगाह में ना आए, काम बड़ा चाहिए, उसके लिए व्यक्तित्व बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से सुरसा ने आशीर्वाद दिया, समुद्र में पहुंचे तो सिहिका से भेंट हुई। सिहिका ईर्ष्या है, सिहिका ईर्ष्या है। और ईर्ष्या देखिए, ये मनुष्य है, ये राक्षसी है, इसको धरती पर रहना चाहिए, समुद्र में छुप के रहती है। और ईर्ष्या का स्वभाव है, ईर्ष्या हमेशा छुप के रहती है। और सागर कितना विशाल है, गंभीर है, गहरा है, उसमें छुपकर बड़े बड़े गंभीर व्यक्तित्व वाले भी, इनके पेट में ईर्ष्या छुप के रहती है। और ईर्ष्या अपने अगल बगल वाले को, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं खाती, अपने से जो ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है उसे गिरा के खाती है। कल तक हमारे साथ उठते बैठते थे, अब हमसे बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो और उसकी इतनी पुरानी पुरानी काली करतूतें ला के चरित्र हनन करेंगे। बंधु और बहनों, हमारी ब्रज की कहावत है, कौओं के चिल्लाने से ढोर नहीं मरा करते। सब अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं, सब अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, लेकिन मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है कि ये बढ़िया रोटी क्यों खा रहा है। अरे तुम भी बढ़िया मेहनत करो, तुम भी खाओ, किसने मना के, तुम पराठे खाओ। अगर वो चुपड़ी रोटी खा रहा है तो तुम पराठे खाओ। लेकिन नहीं, हम तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन बढ़ने वाले को टांग पकड़ नीचे ही खींचने की